नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ताप मापन, जो कि विज्ञान के अंतर्गत आता है। ताप मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि ताप, और मेजरमेंट मतलब मापन यानी कि ताप मापन। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं आज। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। तो ताप मापन यानी कि ताप को मापना। तो ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं, यानी कि तापमापी यानी थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मामीटर से ही तो ताप मापते हैं। तो निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं देखिए। एक तो आपका सेल्सियस पैमाना है, जिसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। एक आपका फ़ारेनहाइट वाला है, जिसको एफ बोलते हैं। एक आपका रोमर पैमाना है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। एक आपका केल्विन पैमाना है, जिसको हम के से दिखाते हैं, यानी सेल्सियस सी, फ़ारेनहाइट एफ, रोमर आर, केल्विन के। ठीक है, तो इन चारों पैमानों में क्या संबंध है वो देखते हैं यहाँ। वो आपका एक सूत्र होगा। ठीक, जैसे ये है आपका सी बट्टे आपका 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन आपका 180 और इज इक्वल टू आर अपॉन आपका 80 और इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। ये है, इन चारों पैमानों में ये संबंध है, ये सूत्र है आपका। इसको याद करना। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप जो भी न्यूमेरिकल होते हैं इसके आप कर लेंगे। जैसे कोई भी तापमान है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछा है तो इसको और इसको यूज कर लो। फ़ारेनहाइट में दिया है, केल्विन में पूछा है तो इसको यूज कर लो। या इन चारों में से कोई सा भी एक दिया होगा कोई सा दूसरा पूछा होगा, या बाकी के 3 पूछे होंगे, तो उनके लिए आपको सूत्र याद करना है। क्या है, सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू आर अपॉन 80 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। सी का मतलब आपका सेल्सियस, और एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, आर का मतलब आपका रोमर पैमाना है, ये के का मतलब केल्विन है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मेन है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो उपयोगी है, जैसे टेट, सी टेट, रेलवे, बैंकिंग, किसी के लिए प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु का तापमान इतना है तो इसको इसमें चेंज करके बताओ। ठीक, तो एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे मान लो किसी भी वस्तु का तापमान आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको कन्वर्ट करना है हमें, जैसे केल्विन में करना है। किस में करना है? केल्विन में। तो देखिए, तो ये देखो क्या दिया है और किस में पूछा है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और केल्विन में पूछा है। तो कहने का मतलब ये है, इस पोर्शन को ले लो और इसको ले लो, तो लिख लो। तो सी अपॉन आपका कितना 100 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन आपका 100। ठीक है, तो सी दिया है आपका 100, तो ये सी के स्थान पर लगा दो आप 100 अपॉन आपको कितना 100 ये वाला इक्वल टू के माइनस आपका 273 अपॉन आपका 100। तो देखिए, अब इसको सॉल्व कर लो जैसे भी आप कर पाएँ। तो ये 100 से 100 आपका एक बार कट गया, तो ये हो गया आपका 1 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। इसको आगे भी कर लो थोड़ा सा सॉल्व। तो ये हो गया आपका के माइनस 273 और इक्वल टू हो गया आपका 100 का, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 100 हो गया ये। तो ये हो गया के इक्वल टू 100, और ये आपका माइनस का है 273, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये होगा 273 प्लस का, तो ये हो गया के इक्वल टू, ये हो गया आपका 373। यह है इसका आंसर। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको हम केल्विन में 373 कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे और डाउट क्लियर करते हैं।
देखिए, जैसे माना कि कोई भी तापमान किसी भी वस्तु का 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और उसको फ़ारेनहाइट में पूछ रहे हैं, तो क्या करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला और फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला लेंगे। ठीक है, तो क्या है वो आपका देखिए, C अपॉन आपका 100 और इज इक्वल टू आपका F माइनस 32 अपॉन 180। इसमें क्या करना है, C के स्थान पर ये 50 लगा दीजिए, तो 50 अपॉन आपका 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। सॉल्व कर लो जैसे भी आपको उचित लगे। तो ये कट कर दे रहे हैं, 2 टाइम हो जाएगा तो ये होगा 1/2 और F माइनस 32 अपॉन कितना 180, और सिंगल क्रॉस कर दो इसको तो ये 180 यहाँ आ जाएंगे आपके, तो 180/2 इक्वल टू F माइनस 32। तो 180 में 2 का डिवाइड कर दो, कहने का मतलब है 180 को आधा कर दो, यानी 90 हुआ ये, 90 इक्वल टू F माइनस 32। तो अब ये माइनस के 32 हैं, इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ये, तो प्लस का हो जाएगा आपका 32 इक्वल टू F। तो इसको ऐड कर दो, अब कितना हो गया ये आपका 2 और 9 और 3 जोड़ दो, 9 10 11 12, 122 हो गया फ़ारेनहाइट। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी भी वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर उसका फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा उसका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।